अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे, लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं ज़य्युल अमल, अमल के मामले में कमजोर होंगे। अमल नहीं होगा, इल्म तो होगा। आज आप बताएं, गौर कर लें, पढ़े लिखों की कोई कमी है? लेकिन मस्जिद में जाइए तो लोग नजर ही नहीं। ये जो बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, आपके बच्चे, मैं अक्सर ही कहता हूं, इनकी तरबियत कौन करता? बोलिए, ये असासा करते हैं। आप तो दाखिला करा के चले जाते हैं, ठाठ से सोते हैं। बच्चे को दाखिल करा दिया मदरसा ज़ियाइया फैजुर रज़ा, मुफ्ती राहत साहब के हवाले कर दिया और खुद जाके ठाठ से सो रहे हैं। बच्चा आपका है, बाअमल बनाने की जिम्मेदारी, जी इल्म बनाने की जिम्मेदारी मुफ्ती राहत साहब और मदरसे के असातिज़ा की। बोलिए, किसको फिक्र होती है? इन उलमा को। हकीकत में मैं बताऊं आपको, ये अब तो इनको दस्तार हम लोग देते हैं, इतनी आसानी से ये मौलवी हाफिज नहीं होते जितना आप समझते हैं। ये कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा फॉल्ट भी करते हैं, बदमाशियां भी बहुत करते हैं, शरारतें भी बहुत करते हैं। आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जितना इनके असातिज़ा बर्दाश्त। एक बार हम गए नमाज के लिए बच्चों को निकालने अशरफिया में, तो एक हाल में गए जिसमें हिफ्ज के बच्चे थे, तो उसके सारे पंखों के पर सब जमीन की तरफ टेढ़े। अब बताइए, पंखा किसके लिए लगा? बच्चों ही के लिए लगा। हम तो नहीं रहते उसमें, असातिज़ा तो नहीं रहते, बच्चे रहते। पंखे, हमने कहा टेढ़े कैसे हो गए सारे पंखे? तो बच्चों ने बताया रात में ये उस पे रुमाल डाल के लटक जाता है। जो चीज इन्हीं के फायदे के लिए लगाई गई है उसको भी खराबी कर डालते हैं। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके घर का पंखा कोई बच्चा इस तरह टेढ़ा कर दे, लगाएंगे ना दो चार? बोलिए। तो ये बच्चे शरारत भी करते हैं, लेकिन यही असातिज़ा हैं जो एक दो दिन नहीं, सालों की मेहनत करके वो आलिम रब्बानी बनाते हैं, हाफिज़े कुरान बनाते हैं, उनको इल्म भी सिखाते हैं, उनको अमल भी सिखाते हैं। ये हुफाज जो हैं, ये हाफिज लोग कितनी मेहनत करते हैं। मगरिब बाद, इशा बाद, फजर के पहले उठाते हैं, फजर के बाद पढ़ाते हैं। 4 नशिस्तें ये मदरसे के टाइम के अलावा करवाते हैं। जो अच्छे हाफिज हैं उनके पढ़ाने का ही तरीका है, उनका मोख्ता वो मदरसे के टाइम के अलावा सुनते हैं। आप मुझे बताएं, बच्चा आपका है, फिक्र उनके असातिज़ा को कि ये बेइल्म ना रहे, बेअमल ना रहे। हाफिज़े मिल्लत ने, अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे, हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म फज़ल में बरकत अता फरमाए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब जो लंदन रहते हैं, आज नाम सुने हैं ना, तकरीर सुने उनकी? ऐसा खतीब हमारी जमात में कोई नहीं, दूसरी जमातों में भी नहीं, जितनी अल्लाह ने रोश चाशनी उनकी जुबान में दी। एक बदमज़हब मौलवी मुझसे कहने लगा बंबई में कि मौलवी साहब, खतीब तो आपके यहाँ वो मौलवी कमरुज़्ज़मा साहब, कैसे आप तारीफ करने लगे? बोले एक दिन मैं अपने मकान से निकला, ऐसे ही बनियान पहने खड़ा था, गर्मी का जमाना था और मेरे मोहल्ले के किनारे आखिर में जलसा था आप लोगों का, और वो मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब तकरीर कर रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे कान में गई तो मैं ऐसे ही बनियान पहन के चला गया, मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मैं बनियान पहन, और पूरी तकरीर उनके खड़े होके मैंने सुनी।
क्या तकरीर वो कर रहे थे मौलाना साहब, कतई नजर मकतबे फिक्र से मेरी जमात के तो आलिम नहीं, लेकिन मैंने उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद अंदाजा लगाया कि ऐसा खतीब ना आपकी जमात में ना हमारी जमात। हाफिज मिल्लत ने उनको रोना ही भेजा था, तो वो रोना ही गए। किसी बच्चे ने शरारत कर दी तो उसका खारजा कर दिया, उसको निकाल दिया मदरसे से। अब वो दूसरे दिन उसका बूढ़ा बाप लाठी पे टेक लगाता हुआ आया और उसने कहा कि मौलवी साहब, ये सहन में टहल रहे थे, मौलवी साहब आप पढ़ाते हैं? हाँ बोलिए। कहा कि मैं फला लड़के का बाप हूँ, मैंने सुना है आपने मेरे बेटे का खारजा कर दिया, निकाल दिया मदरसे से। आपने फरमाया आपका बेटा बहुत नालायक था, बहुत शरारत करता था, मदरसे का माहौल उसने पूरा खराब कर रखा था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। तो उस बूढ़े ने कहा मौलाना साहब, अगर वो नेक होता तो आपके पास हम लाते ही क्यों? बदमाश था, शरीर था, बेअदब था, तभी तो लाए थे आपके पास कि आप बाअदब बना देंगे। हमें अफसोस है कि जैसे हमने आपको दिया था आपने हमें वैसे ही वापस कर। तो इसलिए बच्चे नहीं आते कि जैसे आए वैसे ही वापस हो, आते बेइल्म है, आते बेअमल है, लेकिन इस मदरसे की चार दीवारी में जब आते हैं तो यही हमारे असातिज़ा उनको न सिर्फ इल्म सिखाते हैं बल्कि अमल की दौलत से मुज़य्यन भी कर देते हैं। कभी कभी मैं बहुत सफाई से कहता हूँ कि हम लोगों के पढ़ाए हुए बाज लड़के हम लोगों से बहुत दर्जा नेक साबित होते। मामूली मामूली तनख्वाहों पे ये हमारे उलमा जिनको हमने पढ़ाया वो जाके काम करते हैं। बिहार ही के एक जिले की बात मैं बताऊं, एक तालिब इल्म को भेजा, पढ़ा रहे थे, जलसे में जाना हुआ तो इसे पूछ लिया बेटा तनख्वाह कितनी है? कहा हुजूर 7,000 रुपया। मैंने कहा यार तुम तो बासलाहियत हो, तुम्हारी तनख्वाह और अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 10-15 हज़ार रुपया तुम्हारी तनख्वाह होनी चाहिए, तनख्वाह तो बहुत कम है। चलो अच्छा बताओ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह तलाश की जाए इससे अच्छी। उस लड़के का जवाब सुनो, मेरी आंखें उसने खोल दी। उस आलिम दीन ने कहा शागिर्द ने कि हजरत मेरे लिए कोई जगह ना तलाश, मैं यहां खुश हूं। खुश इसलिए हूं, तनख्वाह आप ना देखें, 5 साल पहले मैं यहां आया था अशरफिया से फारिग होके। यहां के लोग दीन कुछ भी नहीं जानते थे, बहुत जाहिल थे। मैंने हजरत 5 साल मेहनत की है तो 50% लोग ठीक हो गए। अब अगर मैं अपनी तनख्वाह के लिए, अपने मफाद के लिए कहीं दूसरी जगह चला भी जाऊं मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन ये लोग जहां से आए थे लौटे थे, अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं समझता हूं फिर ये वही पलट के चले जाएंगे जहां से आए थे। मेरी 5 साल की मेहनत सब जाये हो जाएगी। इसलिए मैं अपने मफाद को नहीं सोचता हूं, मैं खुश हूं इसमें। मैं यही चाहता हूं जब तक इनकी तबीयतें न बदल जाए, इनका मिजाज न बदल जाए, ये मजहबी और दीनदार ना हो जाए, तब तक मैं यहां से न जाऊं। मैं उतनी ही तनख्वाह पे अल्लाह का शुक्र अदा करता। मुझे बताएं कैसे कैसे बच्चे हम लोगों ने पढ़ाया, लेकिन ये दीनदारी तो हमने भी नहीं सीखी जो हमारे बढ़े हुए बच्चों ने। इसलिए हम ये समझते हैं बहुत खुश नसीब है हम लोग। मैं अपने इन असातिज़ा से भी अर्ज करूंगा, कभी इस एहसास कमतरी में ना मुब्तला हो कि हम किसी प्राइवेट मदरसे में थोड़ी सी तनख्वाह में पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ये तनख्वाहें आपका अजर नहीं है। अजर तो वो है जो रब्बुल आलमीन ने अपने पास आपके लिए रखा है। वो अजर आखिरत का है, वो इज्जत का अजर है, वो रब्बुल आलमीन के फजल का अजर है। दुनिया तो चंद रोजा है, आपकी जो खिदमतें हैं इसकी जजा दुनिया का कोई इदारा नहीं दे सकता, कोई नाजिम नहीं दे सकता, कोई अमीर नहीं दे सकता। हमारा रब ही इस पर अजर अता फरमाने वाला।
ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नबी ने फरमाया था, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, मैं उस्ताद बना के भेजा गया हूँ। आज वही काम अगर हम इदारों में कर रहे हैं जो हमारे पैगंबर ने अपने सहाबा के लिए किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। इस पे हमें खुश होना चाहिए। रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू। अल्लाह की उस तक़सीम पे बहुत हम खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म और अवाम के हिस्से में मालो दौलत। अलबत्ता इल्म और माल में बहुत फर्क है। माल चोरी हो जाता है, माल की डकैती हो जाती है। किसी आलिम का इल्म कोई चोरी कर सकता है? किसी आलिम के इल्म पर कोई रहजनी कर सकता है? नहीं, कोई डाका नहीं डाल सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज मैं अर्ज करूंगा बहुत अदब के साथ अपने उलमाए किराम की बारगाह में कि इल्म चोरी हो जाता है, इल्म की रहजनी भी हो जाती है। किस आलिम का इल्म चोरी होता है? किस आलिम के इल्म पे डाका डाल दिया जाता है? जिस आलिम के मिजाज में गुरूर पैदा हो जाता है, जिस आलिम के दिमाग में तकब्बुर पैदा हो जाता है, जो आलिम ये समझने लगता है कि मैं इस जिले में अकेला मैं ही एक आलिम हूँ, बकिया ये सब जाहिल बैठे हुए हैं, मैं ही सिर्फ इल्म वाला हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, सब कमतर है, सब हेज है। जब ये दिमाग में किसी आलिम के गुरूर पैदा हो जाए तो समझ जाना कि उस आलिम का इल्म चोरी हो गया है, रहजनी हो गई है उस इल्म की। हकीकत में आलिम वही है जिसके अंदर तवाज़ो पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो, लिल्लाहियत पैदा हो, अखलाक व मुरव्वत पैदा हो। इल्म जितना ही ज्यादा होगा, अखलाक उसका उतना ही बुलंद व बाला। इसलिए कभी दिमाग भी खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने फारिग होने वाले इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, आपके अंदर तवाज़ो होना चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए और लिल्लाहियत होनी चाहिए। आप तमाम हज़रात से एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। दस्तारबंदी का वक्त है, हदीस शरीफ भी पूरा मैं बयान नहीं कर सका, उसके लिए माजरत है कि